नमस्कार। ऐ लोगों, आज जो सारे संसार में फूट और मतभेद जो फैल रहा है, इसका कारण क्या है और कैसे हो रहा है? ईसाई धर्म संस्थान, पोप का ईसाई धर्म संस्थान जो सारे संसार में हर जगह उनकी शाखा खुली हुई है, वो धर्म संस्थान क्या सच में जैसे दिखाई पड़ रहे हैं वैसे ही हैं? धर्म मानवता के शुभचिंतक है और रक्षक है, या फिर इससे के विपरीत दिशा में? जिस इस विषय को लोगों को सोचना समझना होगा, क्योंकि यदि जैसा दिखाई पड़ रहे हैं धर्म मानवता की शुभचिंतक का रक्षक, अगर वैसे हैं तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अगर दोहरा रूप है तो ये मानवता के लिए सबसे खतरनाक है। इस विषय का लोगों को चिंतन करना चाहिए और सही सच्चाई को समझना चाहिए। संसार के सभी देशों के धर्म, शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के माध्यम से हर एक विषय से जुड़ने का माध्यम बना करके और हर एक इलाकों में पहुंचकर अपने प्रभाव को बढ़ाते रहने का माध्यम बनाए हुए ईसाई धर्म, पोप का ईसाई धर्म संस्थान क्या सचमुच धर्म संस्थान है, या धर्म के विपरीत दिशाएं मुड़ करके राजनीतिक शैतान है? जिस तरह से हाथी जो होता है उसका दांत दिखाने के लिए खुद अलग है और खाने वाला दांत अलग है, क्या वैसे ही है? इस विषय को सोचना समझना होगा लोगों को कि पोप का ईसाई धर्म संस्थान, रोमन कैथोलिक चर्च के से जुड़े लोग किस तरह के दिखावे के ढोंग में अपने आप को छिपाए हुए हैं, धर्म मानवता के हितों के रक्षक बन दिखावा कर रहे हैं, और वास्तव में धर्म और मानवता और देश को गुलाम बनाने का, धर्म और मानवता को लूट करके और अपहरण करके देश को अपना गुलामी में बनाए रखने का माध्यम अपना रहे हैं। ईसाई धर्म शिक्षा को, ईसा मसीह के पवित्र शिक्षा को अधर्म में बदल करके ऐसा नीति नियम चला रहे हैं जिससे सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ है, सांसारिक सफलता और देश पर अपना शासन करने का उपाय कर रहे हैं, जिसके लिए शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के माध्यम बनाए रखकर एक तरफ तो धन और संपत्ति और मान सम्मान बटोर रहे हैं, दूसरी तरफ देश को खोखला करने का ऐसा ठोस उपाय कर रहे हैं जिसको लोग देख कर के भी अंधे बने हुए हैं। सबसे पहला माध्यम तो ये कर रहे हैं वो लोग कि मतलब प्रलोभन दे करके, किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन दे करके उसको आवश्यकताओं को भरपूर भंडार खोल करके उसको अपने ईसाईवाद के पक्षधर बना रहे हैं, और जो व्यक्ति ईसाई बन चुका उसको ईसाई बना करके, ईसाई तो बनाते हैं लेकिन उसका नाम और पहचान नहीं बदलते हैं, जिसके कारण और उनको पढ़ा लिखा करके इस योग बनाते हैं कि देश के हर एक पदों पर, चारों स्तंभों पर अपने ईसाई लोगों को पहुंचा करके देश को अपने अधिकार और नियंत्रण में बनाए रखने का ठोस माध्यम अपना रहे हैं। इसीलिए संसार भर के हर एक व्यक्ति का पहचान होता है उसका नाम और टाइटल। तो किस अधिकार से ईसाई धर्म संस्थान ईसाई बने लोगों को हिंदू, मुस्लिम और वहाँ के बहुसंख्यक एवं प्रभावशाली धर्म समाजों के नाम और पहचान में छुपाए रखकर अपने शक्ति, देश पर अपनी शक्ति को बढ़ा रहे हैं? मतलब अपने दासों को, अपने ईसाई बने अपने दासों को शासक बना रहे हैं और शासकों पर शासन करते रहने का ठोस उपाय कर रहे हैं। नंबर एक तो ये हो गया, और दूसरा नंबर, ईसाई धर्म संस्थान के लोग किस अधिकार से हर देशों के अनेक धर्मों के विभिन्न धर्म संस्थाओं में ईसाई अधिकारियों को सम्मिलित कर रहे हैं? इसका उद्देश्य क्या, किस अधिकार से कर रहे हैं? ये दोनों माध्यम जो है संसार भर के सभी धर्म और देश के लिए कितना घातक है, कितना खतरनाक है, इस विषय को लोगों को समझना होगा। भारत में
सरकार के द्वारा दिखाया जा रहा है कि भारत में ईसाई आबादी 2% से भी कम है, जबकि सच्चाई है कि 30 से 40% के बीच में ईसाई धर्म समाज अपनाए लोगों का आबादी है, और भी वो धर्म समाज सबसे अधिक संगठित है। तो परिणाम क्या होगा हमारे देश का? देश तो हमारा है, लेकिन हम खुद अपने देश से बेदखल हो जा रहे हैं। कई राज्य ऐसे हैं जो ईसाई बहुल इलाका बन चुका है और ईसाईवाद का शासन चल रहा है उन राज्य पर। अब सरकार दिखावा कर रही कि 2% से भी कम आबादी है। तो इस आबादी को जब तक खुलेआम मतलब उसको जनता के सामने नहीं लाया जाएगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए मेरा अनुरोध है सभी देशवासियों से, जो लोग अपने धर्म और देश के शुभचिंतक हैं, उनको भारत में एक जनगणना कराना होगा जो धर्म और जाति के आधार पर, कि कौन व्यक्ति किस धर्म को अपनाए हुआ है, वास्तव में अपनाए हुआ है, और कौन अपने नाम को हिंदू, मुस्लिम और दूसरे धर्मों के नाम और पहचान में खुद को छुपाया हुआ। इसको कठोर रूप से इसका अध्ययन करना होगा। ऐसा सिस्टम बनाओ कि हर एक व्यक्ति सही सूचना दे कि वो किस धर्म को अपनाए हुआ है। तभी भारत के लोग हम समझ पाए कि हमारी जनसंख्या क्या है, ईसाईवाद हमारे देश पर किस हद तक प्रभावशाली बन चुके हैं। ईसाईवादी जो है पढ़ा लिखा, शिक्षित और प्रभावशाली बन चुका है, जो सरकार के चारों स्तंभों पर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एवं मीडिया पर इतना प्रभावशाली बन चुका है, जो जिनके अधिकतर लोग उसी छाए हुए हैं देश के स्तंभ पर। तो देश तो उनका बन जाएगा, हम तो हिंदू मुस्लिम में भटकते रहेंगे, मार काट करते रहेंगे। इसलिए इस विषय को सोचना होगा, समझना होगा। ईसाई पोप रोमन कैथोलिक चर्च की सच्चाई को लोगों को समझना ही होगा। और जब तक नहीं इस विषय पर ध्यान देंगे, देश में एकता, अखंडता और शांति सद्भावना स्थापित नहीं हो सकता। मेरा चैलेंज है इस बात का। इसलिए देश के निवासी जो लोग अपने देश और धर्म से प्यार करते हैं, उनको इस सच्चाई को सामने लाने का उपाय करना होगा, और हम जो बता रहे हैं इसको अपनाना होगा। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान हुआ। नमस्कार।